बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। बिल्कुल अंदाजा था जस्टिस काजी फायजीसा साहब चुप नहीं रहेंगे। 6 रुकनी बेंच के हवाले से वो जरूर लगते लेंगे, क्योंकि उनके फैसले को उस 6 रुकनी बेंच ने मुस्तरद किया था, उनके अहकामात को उन्होंने उड़ाया था, बल्कि टका के वो रिस्पॉन्ड ज़रूर देंगे, लेकिन बहुत जल्दी दे दिया। ये ज़बरदस्त था। इख्तलाफी नोट आया, उसमें यहाँ तक रजिस्ट्रार इशरत से मुतल्लिक भी उन्होंने बताया कि उसने अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा। गुस्सा उन्होंने किया टिका के, और बल्कि मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने खुद कुछ हमले कर दिए हैं, पेट्रोल बम चला दिए, पता नहीं क्या क्या। मैं अब इसके मुतालिक अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कर दी। और ये जस्टिस काजी फायजीसा साहब मशहूर भी अपने जज्बातियों की वजह से बहुत हैं। उनकी तबीयत के अंदर बहुत जज्बात है। जब उनके खिलाफ रेफरेंस भी आया था तब भी वो हाँ कच्चा पक्का सब कहा जाता था। ये चीज़ उनकी मशहूर थी। मगर मेरा इधर इस्तबदाली है। मैं इधर एक सवाल रेस करना चाह रहा हूँ कि ये जो जक्के बाद दीगरे इख्तलाफी नोट आ रहे हैं ना, कभी मंदो खेल के, कभी किसके, कभी अतर मिन्नल्लाह साहब के, ये रोज़ एक के बाद एक आ रहे हैं। कभी काजी फायजीसा साहब के ये इख्तलाफी नोट आ रहे हैं। कभी आए थे ऐसे? कभी? हाँ जी, ये इख्तलाफी नोट आ रहे हैं ना, कभी आज एक कट्टा खोल रहे हैं, कभी कल कोई कट्टा खोल रहे हैं। तो लाइक ये जो चीज़ें हैं, तो इसके पीछे ना कोई साइंस है। इतना तो मैं अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये 2+2 4 चीज़ें नहीं चल रही। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस कोई चल रही है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, मैं भी अवाम में हूँ, आप भी अवाम में, हमें तासुर भी ये मिल रहा है कि कोई बाहर की कोई चीज़ इन्वॉल्व है, हवाई चीज़ नहीं, बाहर की कोई चीज़ इन्वॉल्व है, कोई बाहर का कोई मामला इन्वॉल्व है, कोई बाहर से कोई डायरेक्शन आ रही है या कोई ऐसी चीज़। इन चीज़ों से पता चल रहा है, एविडेंस अगर आप सिर्फ डॉट्स को जोड़े ना तो उससे बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे से हो रहा है, और मैं नहीं समझता कि तासुर गलत भी है जो आवाम के ऊपर जा रहा है ना। ये तासुर, इससे पता चल रहा है कि ये जो अपनी गंदे कपड़े जिस तरह धोए जा रहे हैं ना बाहर चौराहे के ऊपर। और एक बात बताऊँ, चीफ जस्टिस अपने फैसले कर रहे हों, बेंच बना रहे हैं, सब कुछ, अभी तक चीफ जस्टिस ने किसी जज से मुतल्लिक बदतमीज़ी नहीं की। अभी तक काजी फायजीसा साहब से मुतल्लिक उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट पास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर्सनल चीज़ हो चुकी है, ठीक है। पहले इतना बता दूं, इतना रजिस्टर्ड हो गया, कोई साइंस है। हाँ जी, सख्त रिएक्शन दिया जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने, और इतना सख्त रिएक्शन था कि चंद मिनट तक की उनका इख्तलाफी जो नोट है ना, वो जो डिटेल फैसला जो था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को काम करने से रोका था कि जब तक कानून की पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हुई थी ना सुओ मोटो और बेंचेस के हवाले से, तो उसका उन्होंने कोई तफसीली फैसला दिया। हालांकि ये बनता ही नहीं, कॉमन सेंस है। जस्टिस काजी फायजीसा कौन होते हैं चीफ जस्टिस को काम से रोकने का कहने वाले? तो बहरहाल वो 6 रुकनी बेंच ने कहा कि हाफिज़ कुरान वाला केस था, तो हाफिज़ कुरान वाले केस में आप यहाँ कहाँ से आ गए? अपनी डोमेन में रहे ना, दूसरों के घर में क्यों जा करें? उन्होंने यही किया था। तो इतना सख्त जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने रिएक्शन दिया कि सिर्फ चंद मिनट तक की ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो रहा, उसके बाद उतार दिया गया। वो जारी बात है, हटाना बनता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी, इदारे का सरबराह है, वो नहीं देख रहा कि इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ एक जस्टिस किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जजेस के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जा रही हैं, और 6 जजेस के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल जस्टिस काजी फायजीसा साहब ना मुकम्मल तौर पर उस कमेंट में माजरत के साथ मैं इब्तिदा माफ़ी मांग लेता हूँ, वो एक पार्टी बने में नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर ना। और एक और नोट भी अभी आने वाला उनका इख्तलाफी, ये भी मैं बता दूं। अब डायरेक्टर आईटी जो सुप्रीम कोर्ट है, अब उनके खिलाफ आएगा। भाई तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने वेबसाइट से मेरा हुक्म निकाल दिया, मेरे वर्ड्स को निकाल दिया, तुम्हारी कैसे हुआ? अभी आ सकता है उनकी भी बेचारी की बेइज्जती होने वाली है, अब उनकी बैंड बजेगी। अच्छा, वो लिखते हैं जस्टिस काजी फायजीसा साहब कि 6 रुकनी बेंच के फैसले से मुतल्लिक कि वो मुतकब्बराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। बड़ा जुमला है। इस जुमले को मैं कह रहा हूँ ये खुदकुश हमला, ये पेट्रोल बम है जी चीफ जस्टिस के ऊपर और 6 मौजूद दीगर जजेस के ऊपर, जिन्होंने जस्टिस काजी फायजीसा साहब को कहा कि नहीं, आप उस केस के अंदर इस केस की बातें नहीं कर सकते थे, जिन्होंने 5 मिनट में केस मुकाया था। तो ये बहुत बड़ा हमला है जी। इन्होंने काजी फायजीसा ने आमरीत से तशबीह दी है चीफ जस्टिस को, 6 जजेस को, कि आमिर है। ये छोटी बातें नहीं है। अदालत के अंदर, इदारे के अंदर ये बहुत बड़े जुमले हैं। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार जो इशरत है वो तो सुप्रीम कोर्ट का मुलाजिम ही नहीं है, वो तो डेपुटेशन पे आया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही एक मेरा इस्तेकाक है, भाई हर काम तुम्हारा नहीं है, तुम खत पंगे में क्यों आ रहे हो भाई? उन्होंने कहा वो तो है ही नहीं, डेपुटेशन में भेजा गया था। और 4 अप्रैल को जो एक बेंच बना था 6 रुकनी, उन्होंने कहा इशरत अली ने अपने आप को गलत रजिस्ट्रार जाहिर किया है।
वो रजिस्टर था ही नहीं, यहां तक उन्होंने कहा थी। यानी मामला मुझे ना बहुत पर्सनल लग रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकदमा नंबर 4 के समात के नाम नहाद लार्जर बेंच की तश्कीली गलत थी, यानी 6 रुकनी बेंच की तश्कीली गलत है, नाम नहाद बेंच, बहुत पर्सनल हो गया काम। लार्जर बेंच को अदालत की हैसियत ही हासिल नहीं थी। सारे बड़े सख्त जुमले हैं, अपने मौजूद 6 कुलीग्स के जजेस को कह रहे हैं कि आपको हैसियत ही नहीं अदालत की, आपके बेंच को। 4 अप्रैल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा कहला ही नहीं सकता। अच्छा जी, कानूनी तौर पर 4 अप्रैल का फैसला एक नोट ज़रूर हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता। मतलब शदीद गोलाबारी की है और मामला शिद्दत इख्तियार कर भी रहा है और मज़ीद करने भी वाला। मैं आपको बता दूं, ये मामला ज़ातियात पे चला गया, इन तमाम चीज़ों पर बहुत पर्सनल हो गया। जस्टिस काजी फायजी साहब की ना, मैंने आपको बताया कि आदत भी यही है, वो जज्बाती भी हो जाते हैं, पर्सनल भी हो जाते हैं, और ये हम सब चीज़ें देख रहे हैं। और जब ये चीज़ें हो जाए ना इदारे के अंदर, फिर इदारा तबाह हो जाता है, वो इदारा तबाही की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, और मतलब मेरे कहने का मतलब अब एक ग्रुप ही कोई सर्वाइव कर सकता है, या उमर अता बंदियाल साहब ग्रुप, चीफ जस्टिस का ग्रुप, या जस्टिस काजी फायजी साहब का ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरह से चल रहे हैं ना, हर केस में जस्टिस काजी फायजी साहब जिस तरह जंप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनका केस भी नहीं है, उनके बेंच का भी नहीं है, उनके पास समात के लिए भी नहीं है, उन सब में जिस तरह जंप करते हुए नजर आ रहे हैं ना, और ये डेफिनेटली पर्सनल है। अब पर्सनली जवाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब दे सकते हैं पीर के रोज़, क्योंकि दूसरी तरफ जो क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर जो दरख्वास्त है, जो हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजी साहब के रेफरेंस के ऊपर जो क्यूरेटिव रिव्यू की जो दरख्वास्त है वो भी वापस ली है ना, तो उसकी समात ना पीर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने करनी है, और इन चैम्बर वो समात करेंगे। अगर चीफ जस्टिस भी पर्सनल हो गए, जिस तरह जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब से मुतल्लिक लग रहा है, जो आ रहा है इंप्रेशन कि वो पर्सनल हो गए, तो वो 10 रुकनी बेंच बना के ना इसको खोल सकते हैं दोबारा। जी हाँ, ये उनकी सबाबदीद है। अगर मामला वाकई पर्सनल हो गया तो मैं नहीं समझता, क्योंकि अभी तक उमर अता बंदियाल साहब बहुत इखलाक और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहा है। तो अगर उन्होंने पर्सनल हो गए तो जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब को कोई सरप्राइज़ मिल सकता है पीर के रोज़। तो यहाँ तक तो चल रहा है। रही बात सुप्रीम कोर्ट को एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट की, तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने, जो सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान की, उसने अपना सारा वज़न चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला जी। बड़ी सपोर्ट मिल गई चीफ जस्टिस को। उन्होंने हुकूमती जो पार्लियामेंट से भी उन्होंने जो मुस्तरद किया ना, जो काबीना से मुस्तरद किया था 3 रुकनी बेंच का फैसला, उसके बाद पार्लियामेंट से मुस्तरद किया, उन्होंने कहा इस सारी करारदाद को मुस्तरद करते हैं जी, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, और हम खड़े हैं। और बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट बार जो है बड़ी तगड़ी बॉडी है। बाकी इनकी प्रॉक्सी में इस्तेमाल हो रही है ना, पाकिस्तान बार काउंसिल, फलानी छोटी छोटी बार इनकी प्रॉक्सी के इस्तेमाल, ये मेन करती है। ये चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए बिल्कुल नज़र भी आ रहे हैं। और आज एक अहम इजलास है जी, मैंने बिखेर दिया, उन्हें इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। यार क्या मनूसत है, कसम से बेड़ा गर्क कर दिया इदारों के अंदर इन्वॉल्व हो के ना इन्होंने। और इधर इतवार के दिन एक हंगामी काबीना का इजलास बुलाया हुआ है, बल्कि पुरस्रार काबीना का इजलास बुलाया हुआ है, क्योंकि उसका मैंने आपको बताया एजेंडा ही कोई नहीं अभी तक तय हुआ। लेकिन ये तय है कि कोई चीज़ें मलाफाइड हो सकती हैं, कोई ऐसी इंटेंशन इसके अंदर ज़रूर हो सकती है। पुरस्रार इजलास है, क्योंकि पीर के दिन बहुत सी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसकी डिटेल से मुतल्लिक आपको आगाह करूँगा कि और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो काबीना के इजलास के अंदर करें। इतवार के रोज़ बगैर किसी एजेंडे के पूरी की पूरी काबीना को बुला लेना, क्योंकि पीर के दिन जॉइंट सेशन है, और जॉइंट सेशन में बहुत सी चीज़ें सदर मुमलिकत ने जो वापस भेजा बिल रिव्यू के लिए, उसको डिस्कस होना है। जो जजेस हैं 3 रुकनी बेंच, उसके ख़िलाफ़ जो दायर करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस, डेफिनेटली बड़ी अहम तरीन चीज़ें। तो मैं अगले व्लॉग में मैं उसके मतलब आपको जरूर बताऊंगा। फीडबैक से मतलब आपने आगाह करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।